हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐसे जिले को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि अपने झुमका, सुरमा और बर्फी के लिए विश्वविख्यात है। इसे माना जाता है कि यहीं पर पांडवों की कुलवधु द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके साथ अगर आधुनिक समय की बात की जाए तो यहीं पर दिशा पटानी और प्रियंका चोपड़ा का भी जन्म स्थल है। सो डियर व्यूअर्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जनपद की। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक की राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच में स्थित है। प्राचीन काल में इसे बोलचाल की भाषा में बांस बरेली का नाम दिया जाता था और अब ये बरेली के नाम से पहचाना जाता है। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, एक जरूरी सूचना, मेरे चैनल टूर विद अंशिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। बरेली उत्तर प्रदेश का 8वां महानगर है और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर। रामगंगा नदी के तट पर बसा ये जिला रुहेलखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये दिया सलाई उद्योग और मांझा उद्योग का केंद्र है। शहर के प्राचीन शिव मंदिर जैसे धोपेश्वर नाथ, मणिनाथ, अलखनाथ, त्रिवटीनाथ, वनखंडी नाथ मंदिर के कारण इसे नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर जरी का कारोबार भी बड़े स्तर पे होता है, इसलिए इसे जरी नगरी भी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख दरगाह आला हजरत की दरगाह है। बरेली का कुल क्षेत्रफल 4120 वर्ग किलोमीटर है। वहीं 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो 44,48,359 है। वहीं यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो 58.49% है। बरेली के अंतर्गत 6 तहसीलें, 20 नगर निकाय, 2070 गांव आते हैं, जिनमें तहसीलों की संख्या 6 है। बरेली सदर, बहेड़ी, मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर और आंवला। बरेली उत्तराखंड राज्य से सटा जनपद है। इसकी बहेड़ी तहसील उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की सीमा से निकट है। रामगंगा नदी के तट पर बसा ये शहर प्राचीन रुहेलखंड की राजधानी का मुख्यालय रहा है। बरेली का दर्जा प्राप्त महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय होने की वजह से उच्च शिक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों तक विस्तृत है। बात करते हैं बरेली जिले के इतिहास के बारे में। वर्तमान बरेली क्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल राज्य का हिस्सा था। महाभारत के अनुसार तत्कालीन राजा द्रुपद तथा द्रोणाचार्य के बीच हुए युद्ध में द्रुपद की हार हुई थी और फलस्वरूप पांचाल राज्य का दोनों के बीच में विभाजन हो गया था। इसके बाद ये क्षेत्र उत्तर पंचाल के अंतर्गत आया, जहाँ के राजा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मनोनीत हुए। अश्वत्थामा ने संभवतः हस्तिनापुर के शासकों के अधीनस्थ राज्य शासन किया। उत्तर पंचाल की तत्कालीन राजधानी अहिछत्र थी। अवशेष बरेली जिले की आंवला तहसील में स्थित रामनगर के समीप पाए गए। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक बार अहिछत्र का दौरा किया था। यह भी कहा जाता है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी अहिछत्र में कैवल्य प्राप्त हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बरेली अब पंचाल क्षेत्र का हिस्सा था, जो कि भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 4ठी शताब्दी के मध्य में महापद्मनंद के शासनकाल के दौरान पंचाल मगध साम्राज्य के अंतर्गत आया तथा इस क्षेत्र पर नंद तथा मौर्य राजवंश के राजाओं ने शासन किया। क्षेत्र में मिले सिक्कों से मौर्य काल के बाद के समय में यहाँ कुछ स्वतंत्र शासकों के अस्तित्व का भी पता चलता है। क्षेत्र का अंतिम स्वतंत्र शासक शायद अच्युत था। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल और मंदिर मस्जिदों के बारे में। बरेली की फन सिटी। बरेली के दर्शनीय स्थल मौज मस्ती के लिए एक अच्छा विषय है। फन सिटी 2 भागों में बटी है, जिसके एक भाग में हरी घास, मैदान, झूले, विभिन्न प्रकार की सवारी साधन है जो बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब पसंद आते हैं। फन सिटी के दूसरे भाग में वाटर पार्क है, जहां पर आप बच्चों और फैमिली के साथ वाटर पार्क का भरपूर आनंद ले सकते हैं। वाटर पार्क में पानी में मस्ती करने का अपना अलग ही मजा है। गर्मियों के मौसम में वाटर पार्क में काफी भीड़ रहती है। इस मौसम में गर्मी से राहत पाने के लिए स्थानीय लोग काफी संख्या में आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फन सिटी फैमिली व बच्चों के साथ मौज मस्ती के साथ समय बिताने का अच्छा साधन।
अगला जो स्थान इसे दरगाह आला हजरत कहा जाता है। बरेली के दर्शनीय स्थल में से मुख्य स्थल है। दरगाह ए आला हजरत ही वह धार्मिक स्थान है जिसे बरेली को विश्व का विख्यात शहर बनाया है। शहर के सौदागरन मोहल्ले की तंग गलियों में स्थित इस धार्मिक स्थल को मुस्लिम संत और विद्वान आला हजरत इमाम अहमद रजा खां की याद में बनवाया गया था। 14 जून सन 1856 में जन्मे इस महान विद्वान को आला हजरत अर्थात महान विद्वान व्यक्ति की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि वे ज्ञानी और साहित्यिक दुनिया के चमकते सितारे थे। वे मुस्लिम धर्म के जानकार थे। उन्होंने यहाँ पर इस्लामिक ज्ञान केंद्र की स्थापना की और ये विश्व के लोगों के लिए तीर्थस्थल बने। लोग भारी संख्या में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में उनके महान साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करते हैं। इस महान विद्वान द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक है फतवा रदविया। ये 12 भागों में 12,000 पृष्ठों में लिखी गई है। ये मुस्लिम द्वारा जीवन की सामान्य दिनचर्या में आने वाली धार्मिक और लौकिक समस्याओं का हल उपलब्ध कराती है। अगला जो स्थान इसे त्रिवटीनाथ मंदिर कहा जाता है। त्रिवटीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 4 प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये बरेली शहर के बाहरी हिस्से में स्थित है। भगवान शिव को त्रिवटीनाथ भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव त्रिवटीनाथ ने भविष्यवाणी की कि यहाँ पांचाल क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित 3 वट वृक्षों के नीचे सोए गड़रिये के सपने में प्रकट होंगे। भविष्यवाणी के अनुसार वट वृक्षों के नीचे सोए गड़रिये ने सपने में भगवान शिव को देखा। वो जागा तो उसे वृक्षों की जड़ों के पास शिवलिंग को पड़ा पाया। ये घटना हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रमी संवत 1474 में हुई है। ये समय प्रकाट्य दिवस या बाबा त्रिवेणीनाथ भगवान के लिंग के रूप में उत्पन्न होने के समय से मेल खाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त भगवान त्रिवटीनाथ की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगला जो स्थान इसे फोनिक्स यूनाइटेड मॉल कहा जाता है। बरेली के सबसे बड़ी मॉल में से एक है। 5.5 लाख वर्ग फुट की क्षेत्र में कार पार्किंग के साथ ये मुख्य पीलीभीत बाईपास पर स्थित है। इस मॉल में एक एंकर स्टोर, वैनिला की दुकानें, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और हाइपर मार्ट्स हैं। सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बरेली जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की। वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप देश के किस प्रदेश या किस शहर या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। अगर आपको भी आपके डिस्ट्रिक्ट या प्रदेश का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, किस बात का इंतजार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।